पाकिस्तान की भारत को पहलगाम वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहकीकात में शामिल होने की पेशकश। पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान पहलगाम सानही की किसी भी गैर जानिबदार, शफाफ और काबिल एतमाद तफ्तीश में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन मशरक़ी हमसाये ने किसी ठोस तफ्तीश और सबूत के बगैर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला फौरी तौर पर रोका जाए। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब में वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मफाद और 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है। सिंतास मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने, कम करने या रुख मोड़ने की कोशिश का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। अपने पानी की दस्तयाबी हर कीमत और हर हालत में यकीनी बनाई जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि यकीन है पाकिस्तान और भारत तनाव का हल किसी न किसी तरह खुद निकाल लेंगे। दोनों मुल्कों के लीडर्स को जानते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत ज़्यादा कशीदगी है, मगर ये हमेशा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तस्लीम किया कि मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी की बुनियादी वजह है। ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से रब्ता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए इलाकाई ताकतें सरगर्म। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा से राबते। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम लाने के इक़दामात पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय हममनसब जयशंकर से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। एलामिया के मुताबिक सऊदी और भारतीय वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू महाज़ आराई में कमी पर मरकूज़ रही। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तेहरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने पर तैयार है। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान और भारत से मौजूदा सूरत हाल में तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरान की तामीरी और ज़िम्मेदाराना रवैये को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी का ख्वाहिशमंद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल और करीबी राबते पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मौसमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अज़म का ऐलान। पाकिस्तान का भारत के पानी रोकने के ऐलान पर थिंक टैंक बनाने का फैसला। थिंक टैंक में वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन के माहिरीन शामिल होंगे। ज़राए का कहना है कि थिंक टैंक हंगामी बुनियादों पर माहिदे की मअतली पर राय काबीना में पेश करेगा। वज़ीर आज़म माहिरीन की राय पर मज़ीद हिकमत अमली का फैसला करेंगे। पाकिस्तान कानूनी माहिरीन की रिपोर्ट की रोशनी में वर्ल्ड बैंक जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ते समेत दीगर सिफारती इक़दामात भी ज़ेर गौर हैं। इंडस वाटर कमीशन के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी कानूनी और आइनी पोजीशन भारत के मुकाबले में मजबूत है। मौजूदा कशीदा सूरत हाल में सिविल डिफेंस को हर लिहाज से फ़ाल करने का ऐलान। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में तैयार रहने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस में किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेशगी इंतजामात का जायज़ा। अमले से मुलाकात। कहा कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल रखी जाएं। इंटेलिजेंस नाकामी छुपाने के लिए मक्कार दुश्मन से कोई भी हरकत की बैद नहीं। मोहसिन नकवी की सेंट्रल डेस्क से के जरिए सूबाई सिविल डिफेंस महकमों से राबता और ताउन यकीनी बनाने की हिदायत। PSL की ब्रॉडकास्ट कंपनी में शामिल भारतीय अमले को वापस भेज दिया गया। पंजाब पुलिस का बताना है कि ब्रॉडकास्ट कंपनी के 23 भारतीय शहरियों को भारत रवाना कर दिया गया है। ब्रॉडकास्ट कंपनी के अरकान को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत भिजवाया गया। हुकूमत की जानिब से भारतीय शहरियों को फौरी पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत जारी की गई थी।
पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान भारत कशीदगी, वाहगा टारी बॉर्डर बंद, पाकिस्तान वापस आने वालों को परेशानी का सामना। पाक भारत कशीदगी के बायस दोनों ममालिक के शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी। वाहगा बॉर्डर हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 288 भारतीय शहरी पाकिस्तान से भारत गए। गुज़िश्ता रोज़ 190 पाकिस्तानी शहरी भारत से वतन पहुंचे। हुक्काम का बताना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाहगा बॉर्डर पर ट्रांजिट सरगर्मियां मुअत्तल हैं। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की पहलगाम हमले की मजम्मत। भारत से कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को रोकने के लिए इक़दाम का मुतालबा। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी के कमिश्नर विकी हॉर्सलर का कहना है कि अमरीकी हुकूमत मजहबी आज़ादी के मामले पर अपनी क़यादत जारी रखे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तमाम अफराद हमले या बदले के खौफ के बगैर अपने अकीदे पर आज़ादी से अमल कर सकें। अमरीकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी इससे कबल मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की एकतरफा तनसीह के बाद मजहबी आज़ादी की हालत पर तशवीश जाहिर कर चुका। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की सिक्योरिटी नाकामी का मलबा होटल मालिकान पर डालने की कोशिश नाकाम। मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत के सीनियर एहलकार ने वाज़ेह किया कि बायसरान सयाहती मकाम पर जाने के लिए पुलिस का इजाज़तनामा कभी दरकार था ही नहीं। बायसरान सयाहती मकाम तकरीबन सारा साल खुला रहता है, 35 रुपये का टिकट है। अमित शाह ने कुल जमाती मीटिंग में कहा था कि होटल मालिकान ने पुलिस से इजाज़तनामा लिए बगैर बायसरान सब्ज़ाज़ार सयाहों के लिए खोला था, इसलिए वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी। लंदन में भारतीय मुजाहिरीन की पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ जाने की कोशिश। पुलिस ने भारतीय मुजाहिरीन को रोक लिया। हंगामा राई करने पर 2 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहने के 4 सूबे 4 भाई हैं, चारों भाई मिलकर मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी वादी सिंध की तहजीब की बात करते हैं, इस तहजीब के वारिस हम हैं। सक्खर में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंधु दरिया हमारा है, हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। हम वज़ीर आज़म के शाना बशाना हैं। मुश्किल वक्त में हम पाकिस्तान और वफाक की आवाज़ बनेंगे। हमने मुतनाज़े डैम के मंसूबे दफन कराए, एक तरफा कैनाल्स का फैसला ख़त्म करवा दिया। अब हम मिलकर सिंतास मुआहदे से मुतालिक मोदी की कोशिश नाकाम बनाएंगे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान का कहना है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं। कश्मीर और गजा की सूरत हाल एक जैसी हो चुकी है। मौजूदा सूरत हाल में मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर की वजह से कशीदगी है। सब उम्मीद कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले पर मुदाखलत करे। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी तर्जुमान शाजिया मरी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी की हुकूमत समेत पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने मजम्मत की। भारत ने बगैर सबूत फौरी जवाबी रद्द-ए-अमल देकर कम अकली का मुजाहरा किया। भारत को पाकिस्तान फोबिया कहा हो गया है। पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से हमेशा खिते में अमन की कोशिश की है। साबिक वफाकी वज़ीर और बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी बड़े मुसल्लह तसादुम का इम्कान नहीं है। खित्ते में कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ हुई हैं। चीन, सऊदी अरब और ईरान सरगर्म हुए हैं। ये दोस्त ममालिक पाकिस्तान और भारत दोनों से बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान बहुत मुस्बत है। सदर ट्रंप ने भारत की तरफ झुकाव जाहिर किए बगैर कहा कि वो दोनों ममालिक के लीडर्स के बहुत करीब हैं। सदर ट्रंप ने तस्लीम किया है कि कश्मीर का तनाज़ा दोनों ममालिक के दरमियान एक तवील अरसे से कशीदगी का सबब बना हुआ है, जो पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची से खैबर तक हड़ताल। जमात इस्लामी की कॉल पर कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में कारोबार बंद। ट्रैफिक भी मामूल से कम। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में भी एहतजाजन कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। पेशावर में ताजिर बिरादरी का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी कैंप, ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज।
दरियाई सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर वकला का धरना जारी। खैरपुर में बबरलू बाईपास पर वकला का 90 रोज़ भी धरना। कनकोच में गोला मोड़, उबाड़ू में कमू शहीद और ढहरकी में मंगरू पंप के मकाम पर भी वकला के धरने। सिंध और पंजाब के दरमियान गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। अशे खुरनूश समेत दीगर अशिया के ट्रक और ट्रॉलर फंस गए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि शदीद गर्मी के बाद सामान खराब होने लगा है। सिंध बार काउंसिल की अपील पर सिंध भर में अदालतों का बॉयकॉट। हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह और जैकबाबाद समेत तमाम शहरों में वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के मुख्तलिफ ममालिक पर असरात के तनाजुर में इलाकाई तिजारत अहम है। IMF के मुबाहिसे से खिताब में कहा है कि मईशत के ढांचे को दरामदी से बरामदी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD और उनकी टीम से मुलाकात। मुआशी इशारियों और फिच क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से आगाह किया। अमेरिका के इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के कायम मकाम CEO से मुलाकात। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना अमरीकी कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट से भी मिले। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत आलमी तरक्की से भी मुलाकात की। £190 मिलियन केस में सजा के खिलाफ बानी PTI बुशरा बीबी की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 30 अप्रैल को समाअत करेगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। एहतसाब अदालत ने £190 मिलियन केस में बानी PTI को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाकिस्तान की पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब की मंजूरी दे दी, जिसके लिए फौरी तौर पर 4 तैयारे लीज पर लिए जाएंगे। मरीम नवाज की एयर पंजाब को मुल्क की बेहतरीन एयरलाइन बनाने के लिए इंतजामात की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से रुकने सूबाई असम्बली नौशेर खान लंगड़ियाल की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा है कि मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फरहमी का वादा हर सूरत पूरा किया जाएगा। हुकूमत के मौसर इक़दामात से किसान के लिए तरक्की और खुशहाली के रास्ते खुल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का कहना है कि एयर पंजाब अगले 1 साल में काम शुरू कर देगी और कानून के मुताबिक पहले 1 साल तक सिर्फ पाकिस्तान में फ़ज़ाई सर्विसेज देगी, बाद में उसे बैनुल-अक़वामी एयरलाइन बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर रावलपिंडी के दरमियान बुलेट ट्रेन चलाने का भी फैसला किया है, जो दोनों शहरों के दरमियान फासला सिर्फ 2 घंटे और 20 मिनट में तय करेगी। सिंध में इंटर के इम्तहानात की तारीखें तब्दील। कराची में 28 अप्रैल से शुरू होने वाले इंटर के सालाना इम्तहानात अब 5 मई से शुरू होंगे। लाड़काना बोर्ड के तहत फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तहानात 29 अप्रैल के बजाय 5 मई से होंगे। लाड़काना बोर्ड ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तहानात की तारीख तब्दील कर दी। मीरपुर खास में अप्रैल से होने वाले इंटर के इम्तहानात अब 5 मई से होंगे। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। दादू तुर्बत में पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया, शिद्दत 51 डिग्री महसूस। लाड़काना नवाबशाह में 48 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री महसूस की जा रही है। कराची में हीट वेव की लपेट में 38 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री महसूस। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर में भी दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर। महकमे मौसमियात की 30 अप्रैल तक सिंध में हीट वेव की पेशगोई। 1 मई से दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। गर्मी बढ़ते ही बर्फ की मांग में इजाफा, कीमतें भी बढ़ गई। गर्मी से बचने के लिए शहरियों ने रिवायती मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया। कई शहरों से 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग की भी शिकायत। ज़िला कुरम में लोअर कुरम के माहिदीन ने असलहा जमा करवा दिया। कबायली रहनुमा के मुताबिक जमा करवाए गए असलहे में मार्टर गोले और मशीन गनें शामिल हैं। अमन मुआहदे के दूसरे मरहले में फरीकैन को असलहा जमा करवाना है। पहले मरहले में बंकर्स गिराने का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है।
बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन 6 ख्वारिज हलाक 4 जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पुशीन के इलाके खनाई बाबा में CTD की कार्रवाई, 9 मुबैना हमलावर हलाक हो गए। करक के इलाके विनकी सिराज खेल में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस का छापा, 1 दहशत गर्द हलाक, कलाशंकोव और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। शिमाली वजीरिस्तान में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया। दत्ता खेल से मिरान शाह, रजमक, मीर अली और बन्नू तक तमाम मरकजी शाहराहें बंद। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक कर्फ्यू का नफाज सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया। कराची शाह फैसल कॉलोनी पुल पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल नदीम अहमद खान ऑनलाइन बाइक सर्विस का राइडर था। बलोचिस्तान के ज़िला कोहलू के कई इलाकों में खसरा फैलने लगा। 3 दिन में खसरा से 4 अफराद जाँ बहक। DHO कोहलू के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 1 खातून और 3 बच्चे शामिल हैं। जिला दादू की तहसील महड़ की अदालत में जमानत मुस्तरद होने पर 3 मुल्जिमान हथकड़ियों समेत फरार। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान के पुलिस से झगड़े में 1 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की लाहौर में दाता दरबार पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सूबे में अमन कायम करने में संजीदा नहीं है। बॉर्डर की सूरत हाल खराब है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में 70% हाथ भारत का है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की बगदाद में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े पर हाज़री। मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। कामरान टिसोरी ने कहा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी और फ़िक़ही खिदमात उम्मत मुस्लिमा का अजीम सरमाया है। इराक़ में बुजुर्गान दीन के मज़ार पर रूहानी एकजहती का मज़हर। भारत से कशीदगी के बाद अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल के लिए मुतबादिल ज़राए की तलाश का काम शुरू कर दिया गया। वफाकी वजारत सेहत के हुक्काम की तस्दीक। हुक्काम का कहना है कि वैक्सीन्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और कैंसर अद्वियात मुतबादिल ममालिक से मंगवा सकते हैं। ड्रैप हुक्काम का बताना है कि भारत से 2019 में होने वाली कशीदगी के बाद मुतबादिल ज़राए पर काम करना शुरू कर दिया था। फार्मास्यूटिकल सेक्टर का कहना है कि भारत से आने वाला खाम माल कम क्वालिटी का और सस्ता होता है। अच्छी क्वालिटी का फार्मास्यूटिकल खाम माल चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और यूरोप से मंगवाया जा सकता है। मोदी सरकार ने बच्चों के इलाज के लिए दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी फैमिली को भी भारत छोड़ने का कह दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बच्चों के वालिद ने बताया कि पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जे में मुब्तला 7 और 9 बरस के बच्चे दिल्ली के हॉस्पिटल में दाखिल हैं। इस हफ्ते बच्चे की सर्जरी मुतवक्का थी। भारतीय दफ्तर खारजा वापस जाने का कह रहा है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र खुद को भारत में गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। बच्चों के वालिद की हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात के बाद क्रिकेट स्टार शाहिद अफरीदी ने भी आवाज़ उठा दी। कहा कि भारत का बगैर सबूत के पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक बात है। वाक़े के चंद मिनट्स के बाद ही भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा दिए। पाकिस्तान को खुद दहशतगर्दी का सामना है। पाक भारत मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है, लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में पाकिस्तान के सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी की यूरोपीय यूनियन में OIC के मुस्तकिल मुबस्सिर सफ़ीर अब्दुल खालिक अली से मुलाकात। सफ़ीर पाकिस्तान ने OIC मुबस्सिर को भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक गलत मालूमात और गलत बयानी से आगाह किया। इस मौके पर फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौज ने आज़ादी पसंद 3 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में आज़ादी पसंद कश्मीरियों के घरों को धमाका खेज मवाद से तबाह किया गया। भारतीय फौज ने गुज़श्ता रोज़ भी 2 आज़ादी पसंद कश्मीरियों के घर धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिए थे। वेटिकन सिटी में कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात का आगाज़। अनजहानी पोप का ताबूत सेंट पीटर्स बेसिलिका के अहाते में बने चबूतरे पर रख दिया गया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी वज़ीर आज़म, फ्रांसीसी सदर और दीगर आलमी रहनुमाओं समेत दुनिया भर से आए शुरका की बड़ी तादाद ने शिरकत। 88 साला पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। इसराइल के गजा में हमले जारी, मजीद 78 फलस्तीनी शहीद, 168 जख्मी। इसराइली फौज का गजा के इलाके अल जैतून से फलस्तीनियों को जबरी बेदखली का हुक्म। गजा को इमदाद की फराहमी 50 से ज़ायद दिनों से मुनक़ता। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गजा के लिए इमदादी स्टॉक खत्म हो गया। अमरीकी अखबार का कहना है कि इसराइली फौज ने हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया। मसनूई जहानत के इस्तेमाल से अक्टूबर 2023 में किए गए इसराइली हमले में 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहरी शहीद हुए थे। आलमी फौजदारी अदालत ने इसराइली वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर दिफा की गिरफ्तारी अहकामात मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा, नेतन्याहू इश्तिहारी हैं, दरख्वास्त कबूल नहीं हो सकती। अमेरिका की सऊदी अरब को $100 अरब मालियत के दिफाई माहिदे की पेशकश। मई में अमेरिकी सदर के सऊदी अरब दौरे के दौरान डील का बाज़ाब्ता ऐलान का इम्कान। व्हाइट हाउस और सऊदी हुकूमत के तर्जुमान का खबर पर तबसरे से गुरेज। बाहरीन इंतजामिया ने सऊदी अरब पर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने पर जोर दिया था। अमेरिकी सदर ट्रंप 13 से 16 मई तक सऊदी अरब, अमारात और कतर का दौरा करेंगे। अमेरिका और ईरान के बिलवासा जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज मस्कत में होगा। ईरान के वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते रोम में दूसरे दौर के मुज़ाकरात की मेज़बानी अम्मान के सिफारत खाने ने की थी। ईरानी वफ़द ने रोम में पापाराज़ी की मुदाखलत पर शिकवा किया था। रोम में कैथोलिक रहनुमा पोप फ्रांसिस की तदफीन के बायस फ़ज़ा भी सोगवार है, जिसके बाद मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार और पुरअमन मकाम के तौर पर दोबारा मस्कत का इंतखाब किया गया। HBL PSL में कोयटा ग्लेडिएटर्स की बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस। कराची किंग्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 रन से हराया। फातेह टीम ने 142 रन बनाए। फहीम अशरफ 43 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जवाब में कराची किंग्स 8 विकेट पर 137 रन बना सकी। PSL में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। इवेंट में इससे पहले दोनों टीमों के दरमियान मुकाबले में मुल्तान सुल्तान फातेह रही थी। टेबल पर लाहौर कलंदर्स के 5 मैचेस के बाद 4 और मुल्तान के 2 पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक टॉप पर मौजूद। और साबिक क्रिकेटर फवाद आलम ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की बुरी कारकर्दगी की वजह बता दी। सरफराज अहमद के हटाने को अहम वजह करार दिया। कहा, सरफराज अहमद अपने साथ नाइंसाफियों पर खामोश रहते हैं, इन्हें बात करनी चाहिए। PSL से जुड़ी मालूमात के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।